अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात सामीन नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए हमेशा दुआएं किया करते थे। उम्मत की हदायत के लिए, उम्मत के भले के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं की। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से कुछ लोगों को दीन की तक़वियत के लिए मांगा करते थे। उनमें से एक मुसलमानों के खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा दुआओं में अल्लाह ताला से मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हश्शाम दे दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी अपने नबी की दुआ को कबूल करते हुए उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम जैसी दौलत नसीब फरमाई। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के ऐसे सहाबी थे कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद आपको हुक्मरानी मिली, आपको खलीफा बनाया, तो आप जब खलीफा बने तो आप हम उम्मत के लिए, अवाम के लिए, लोगों के लिए रातों को गलियों में निकला करते थे, गली मोहल्लों के चक्कर लगाते ताकि लोगों के हाल अहवाल का पता किया जा सके, लोगों के बारे में पता करें, कोई परेशानी के अंदर तो नहीं, कोई दुख में तो नहीं, कोई भूखा और प्यासा तो नहीं जो उमर की हुक्मरानी में रह रहा, ज़िंदगी बसर कर रहा हो। आज के हुक्मरानों की तरह नहीं है जो अपनी मसरूफियत में लगे रहते हैं, सोए रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर मगन है। अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं होता, अवाम जैसी मर्जी ज़िंदगी बसर कर रही है। इन हुक्मरानों को, आज के हुक्मरानों को परवाह तक नहीं होती। अपनी ज़रूरियात सिर्फ पूरी की जाती हैं, अपनी देखभाल की जाती है, अपना ख्याल रखा जाता है, अपने अजीज़ व अकारब को उनका ख्याल रखा जाता है, लेकिन अपनी रियाया के बारे में उनको कोई परवाह तक नहीं होती। लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन थे कि रातों को सोया ना करते थे। हुक्मरानी मिली तो रातों को निकला करते थे बाहर गलियों के अंदर, बाज़ारों में, गलियों में, ताकि लोगों के बारे में पता करें कि लोग कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके दिल में लोगों का दुख था, अपनी रियाया की तकलीफ़ थी, लोगों के बारे में उनके दिल में मोहब्बत थी। ऐसे ही हुआ, एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन बाहर निकले हुए हैं। उन्होंने मैदान के अंदर एक खैमा देखा जो कि आम रूटीन में खैमा नहीं था। तो जब खैमे के करीब गए तो एक आदमी को देखा। उससे पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, कौन हो, यहाँ पे खैमा क्यों लगा कर बैठे हुए हो? उसने कहा मैं जंगल का रहने वाला हूँ, आया हूँ अमीरुल मोमिनीन की तरफ आया हूँ, इसलिए कि रिज़्क़ की तंगी है, मुआशी तौर पर तकलीफ़ है, ताकि उनसे कुछ मैं अपनी मदद करवा सकूँ। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खैमे के अंदर से कुछ आवाज़ आई, कराहने की, चीखो पुकार की, रोने की। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा वो खैमे में कौन है? तो उस आदमी ने कहा जनाब आप जाएं, अपना काम करें। जब अमीरुल मोमिनीन ने इसरार किया तो उसने बताया कि मेरी बीवी है खैमे के अंदर और ज़च्चगी की हालत में है, यानी पैदाइश का टाइम है। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि भाई बताओ उसके पास कोई दूसरी औरत है? उसने कहा कोई नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को साथ लिया और लेकर आए तो कहा उस खैमे के अंदर भेजा कि वो औरत ज़च्चगी की हालत में है, तकलीफ़ की हालत में है, डिलीवरी का उसका टाइम है, जाओ जाकर उसकी मदद करो। वो औरत उम्मे कुलसूम जो खलीफा की बेगम थी, बीवी थी, सुबहान अल्लाह, जैसे खलीफा हुआ करते हैं वैसी उनकी बेगमात भी होती हैं, वो भी रात के टाइम पे आई और जाकर उस औरत के साथ मसरूफ़ हुई उसकी तकलीफ़ दूर करने के लिए। और जब भी आप खैमे के अंदर जाती हैं तो अमीरुल मोमिनीन उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। वो आदमी जो बैठा हुआ उसको इल्म नहीं है ये अमीरुल मोमिनीन है। और जब डिलीवरी होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, खैमे के अंदर से आवाज़ आती है अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को बेटे की खुशखबरी सुना दो। जब उस आदमी ने अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज़ सुने, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, उसके चेहरे पे खौफ तारी हो गया, डरने लगा कि मैंने तो इनसे कैसी कैसी बातें की हैं, ये तो वही अमीर है जिसकी तरफ मैं मदद के लिए आया हूँ। जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा
कि वो आदमी डर रहा है। आपने उससे कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, आप ये खाना खाओ। उनको खाना खिलाया और इस खिदमत के अंदर मियाँ बीवी दोनों अमीरुल मोमिनीन और आपकी बीवी उम्मे कुलसूम, उनकी रात गुजरी, सुबह हुई, उनसे कहा आप मेरे पास आइए और आओ मैं आपकी मदद कर दूँ। ये है अमीरुल मोमिनीन, ये है नबी के खलीफा, ये है नबी के सहाबा। इस तरह की हुक्मरानी होती है कि एक आदमी तकलीफ में होता है, उसके लिए अमीरुल मोमिनीन खुद उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए खुद अपने हाथों से काम कर रहे हैं, उस मुसाफिर के लिए खुद खाना बना रहे हैं, उस औरत की तकलीफ़ करने के लिए अपने घर से अपनी औरत को लेकर आते हैं ताकि उसकी मदद की जा सके। मेरे भाइयों, ये हमारे पास सबक है, ये हमारे पास असल में सबक है कि हुक्मरान हो तो ऐसे हुक्मरान होने चाहिए जिनके दिल में अवाम की तकलीफ़ का एहसास हो, अवाम के लिए हकीकत में वो अवाम के खादिम होते हैं, अवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, ना कि वो अपनी अय्याशियाँ और अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए आते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको हज़रत उमर जैसे हुक्मरान अता फ़रमाए। वाक़ूली कौली हाज़ वल्लाहु आलम बिस्सवाब वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वस्सलाम।